हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। आज हम लोग एक न्यू यूनिट शुरू करने वाले हैं विच इज यूनिट 3, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। नाउ न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस क्या होता है? इसका मतलब है कि हम न्यूरोसाइंस को इसमें पढ़ेंगे, यानी हम बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ेंगे मेमोरी का, लर्निंग का, राइट, और ब्रेन का केमिस्ट्री हम लोग समझेंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज की जो वीडियो होगी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो, और उसके बाद विल कंटिन्यू टू दिस चैप्टर, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप साइकोलॉजी में साइकोलॉजी को अपने लाइफ में इनिशिएट करना चाहते हैं, राइट, और आप इस फील्ड में आ रहे हैं, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके लाइफ लॉन्ग यूज होगा। ओके, सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जिसको हमें जानना है। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन है जॉन हैमिल्टन की, कि इट्स अ सेंस ऑफ फ्लडिंग द ब्रेन टू क्विकली, द ब्रेन हैज द डिस्ट्रप्शन एंड द शॉर्ट टर्म मेमोरी isn't converting into a long term memory, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। इसके बारे में सोचिए, क्या है ये, राइट? और ये क्या कह रहे हैं जॉन हैमिल्टन बाय दिस लाइन, राइट? आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स गो इन डीप इनटू दिस टॉपिक। तो डाइव इन करते हैं इस टॉपिक के अंदर और इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमने लर्निंग भी देखा है, हमने मेमोरी भी देखा है, राइट? हमने देखा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है अभी तक। अगर आपने नहीं देखा तो गो थ्रू द वीडियो, और आप प्रीवियस प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो हमने लर्निंग भी देखा है, हमने मेमोरी भी देखा है, लेकिन लर्निंग और मेमोरी के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मेमोरी? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? और अगर है, तो क्या है? ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या होता है लर्निंग, और ये मेमोरी कैसे डेवलप होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग जो है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, whereas memory refers to the presence of learning in a state that can be revealed at later time। क्या है ये? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, राइट? लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है जहां पे हम न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। जबकि मेमोरी क्या है? मेमोरी रेफर्स टू द persistence of learning in state that can be revealed at later time। यानी जो कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो जब स्टोर होने लग जाता है और वो हमारे अंदर वो मतलब आप कह सकते हो लर्निंग का एक आउटकम है मेमोरी। ओके, जब हमारे अंदर वो स्टोर हो जाता है और हमें जब बाद में उसको रिवील करना होता है जो कुछ भी हमने लर्न किया है, ठीक है, तो फिर मेमोरी फंक्शन में आता है, मेमोरी वर्क में आता है। ठीक है, तो मेमोरी जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको लर्निंग में हेल्प करता है। Learning then has outcome and we refer to as the memory। ओके, तो लर्निंग का जो आउटकम होता है वही तो मेमोरी होता है, राइट? तो जो कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं, वही तो हम एक मेमोरी बन रहा है, राइट? हमारे एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, वही तो हमारा मेमोरी बन रहा है। ओके, सो विलियम अर्नेस्ट की एक कविता है, शायद आपने ये सुना होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, राइट? और क्या है ये पोयम, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, फिर इसका मैं रिलेशन निकालूंगा जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पोयम है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थिंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, in the fall clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoningness of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond the place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Yet it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul। वेरी इंटरेस्टिंग पोयम। ओके, तो अभी आपने जो ये विलियम अर्नस्ट की पोयम सुनी, राइट? मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। क्या आपको ये पोयम याद हो गई? नहीं, राइट? मुझे भी नहीं हुई, मैंने भी पढ़ के ही बोला है। ठीक है, सो फिर ये जो आपने लर्न किया, आपने इसको लर्न करने की कोशिश की, लेकिन ये मेमोरी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए, लर्निंग के सिंपल ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
है ना? बहुत पहले हमने पिछले वीडियोज़ में ही देखा था कि लर्निंग अगर आपको बेटर करनी है, तो आपको प्रीवियस मेमोरी के साथ उसको एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर आप उसको समझ जाते, ये पोएम को अगर आप समझ गए होंगे, तो शायद कुछ पॉइंट्स आपको याद होंगे। लाइक आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माय सोल, राइट? मेरे को लास्ट लाइन याद है, राइट? वेरी, वेरी फेमस लाइन एंड वो याद हो गई है। सो कैसे हुई? लर्निंग तब होती है जब वो मीनिंगफुल होगी, जब उसको आप बार बार रिपीट करोगे तो वो मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आपको अगर कोई लर्न चीज को मेमोरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको उसके लिए रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी, उसका कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा प्रीवियस मेमोरीज के साथ। Learning happens when memory is created or is strengthened by repetition. ओके, लर्निंग कब होती है? लर्निंग तब होती है जब मेमोरी बन जाती है, ठीक है, या बार बार आप उसको रिपीट करते रहते हो तो उससे स्ट्रेंथन हो जाता है। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम थी और आप समझ भी गए होंगे कि लर्निंग और मेमोरी क्या है और इसका क्या रिलेशन है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। Learning can occur and performance can improve simply from more exposure to information or to a task. यानी लर्निंग जो है वो कब हो सकती है या परफॉर्मेंस कब इंप्रूव हो सकता है, जब आप इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक्सपोज होंगे। यानी आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको अगर बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपकी लर्निंग बेटर हो पाएगी। जैसे कि मैंने ये जो पोयम आपको सुनाई, राइट? अगर मैं इस पोयम का मतलब भी बताता आपको, राइट, एक एक लाइन की मीनिंग भी समझाता, तो शायद आप इनमें से बहुत सारी लाइन याद रख लेते, राइट? लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं, ठीक है? तो ये पोयम आप लोग खुद ही याद करिए। ओके, सो नाउ, तो लर्निंग के लिए हमें मोर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ज्यादा लर्निंग हो पाएगी, ज्यादा मेमोराइज कर पाओगे आप चीजों को। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप इन चेहरों को देखो, इन फेसेस को देखो। अगर आप चाहते हो कि फेसेस याद रखना, ठीक है, तो आप फेसेस में क्या देखते हो? आप उसकी डिटेलिंग देखते हो, राइट? आप उस फेसेस को बार बार देखोगे, ठीक है, और उस फेसेस को अच्छी तरीके से देखोगे, तो शायद आप फेसेस लॉन्ग टर्म तक याद रख सकोगे। लेकिन इमेजिन करो कि आप रोड पे चलते-चलते आपने किसी आदमी को देखा, ओके? और फिर आप आगे निकल गए। क्या वो चेहरा याद हुआ? नहीं हुआ होगा, राइट? बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम, है ना? सबका फेस तो याद नहीं रहता। किसका फेस याद रहता है? जिसके फेस को आपने ज़्यादा क्लियरली देखा था, ठीक है? प्रॉपर्ली देखा था, जिसको फोकस करके देखा था और जिसके डिटेल्स पे आपने फोकस किया था, राइट? We remember the details of a person's face better by seeing it more without having to try consequently memorize facial features. ओके, हम किसी भी चेहरे को लॉन्ग टर्म तक कब याद रख सकते हैं? जब हम उस चेहरे के डिटेल्स को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने डिटेल्स वगैरह देखा है, राइट, हमने फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हैं, तो हम चेहरे को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकेंगे। नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, है ना? आपको रास्ते में चलते हुए कितने चेहरे याद रहते हैं? You can relate, right? Okay, so this is what learning is, right? So learning and memory can be subdivided into major hypothetical stages. अब ये जो लर्निंग और मेमोरी है, इसको हम बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। यानी लर्निंग और मेमोरी कैसे होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस भी हैं। जैसे कि ये भी शायद हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। यानी हम इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिट्रीव करते हैं, राइट? तीन फेजेस है। तीन फेजेस में अगर आप लर्निंग कर लेते हो या मेमोरी स्टोर हो जाती है, तो मतलब आप जो है आप प्रॉपर्ली, मतलब आप ये तीनों फेजेस अगर अचीव कर ले रहे हो, तो यानी आपका वो मेमोरी डेवलप हो चुका है, राइट? ओके, इनकोडिंग के दो और स्टेजेस है, जैसे कि एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन। ओके, क्या है ये? इनको भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकोडिंग क्या होता है। इनकोडिंग हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? इनकोडिंग बेसिकली एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस। यानी जो हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और जिसको स्टोर किया जा रहा है ना, जिसको प्रोसेस किया जा रहा है, वही तो है इनकोडिंग। दैट इज द इनिशियल स्टेज, राइट? जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, दैट इज इनकोडिंग। ठीक है, इसके दो स्टेजेस होते हैं, एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन। एक्विजिशन क्या होता है? रजिस्टर्स इनपुट्स इन सेंसरी बफर्स एंड सेंसरी एनालिसिस स्टेज। अब यहाँ पे जो सेंसेस से, जैसे हमारे 5 सेंसेस है, राइट? आप सबको पता होगा, है ना? हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, टेस्टिंग, फीलिंग, राइट? ये सारे 5 सेंसेस है।
है ना? और इन 5 सेंसेस से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? और उसका जो एनालिसिस हो रहा है, दैट इज़ एक्विजिशन स्टेज। ओके, ये एक्विजिशन स्टेज है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है कंसोलिडेशन स्टेज तक चली जाती है। कंसोलिडेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन ओवर टाइम। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है, आपका जो मेमोरी है उसके साथ रिप्रेजेंटेशन बनने लग जाता है। मतलब आप प्रीवियस मेमोरी के साथ जो करंट इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने लग जाते हो। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, है ना? जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने प्रीवियस मेमोरी के साथ उसको कंसोलिडेट करोगे, उसको एसोसिएट करोगे, और जब वो करोगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे, व्हिच इज स्टोरेज। राइट? स्टोरेज क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है? जो कुछ भी आपने कंसोलिडेट किया, जो कुछ भी आपने एक्वायर किया इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब वो स्टोर कर लिया जाएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। राइट? लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम में स्टोर कर लिया जाएगा, और फिर वो जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगा। राइट? अब वो स्टोर हो गया है, दैट इज स्टोरेज, है ना? परमानेंटली परमानेंट रिकॉर्ड बन गया उसका। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, अगर वो स्टोर हो गया है तो जब जरूरत पड़ेगी तब उसको निकालना भी तो है ना। जैसे अभी आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आपको आपको इसको निकालना भी है, राइट, लिखना भी है नोटबुक में, कॉपी में, राइट। तो रिट्रीवल, नेक्स्ट स्टेज रिट्रीवल। राइट, तो रिट्रीवल क्या होता है? रिट्रीवल यूटिलाइजेस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू क्रिएट कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन और टू एग्जीक्यूट अ लर्न्ड बिहेवियर लाइक मोटर एक्ट। राइट, जैसे कि कोई बिहेवियर आपने लर्न किया, है ना, या कोई चीज आपने लर्न किया, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, रिट्रीव भी करना है ना। जैसे मैंने जो है चलना सीखा, अब मैंने सीख तो लिया, लेकिन अब मैं चल के नहीं देखूंगा तो मेरे को कैसे आएगा? या जैसे कि मैंने एक ड्राइंग बनाना सीखा, राइट, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, सेकंड टाइम बनाया, थर्ड टाइम बनाया, फोर्थ टाइम बनाया, बना लिया, लास्ट में मेरा ड्राइंग जो है सही से बन गया। अब वो मेरे मैंने मेमोराइज कर लिया, स्टोर कर लिया वो इन्फॉर्मेशन। अब दोबारा अगर मेरे को वो करना है तो मैं उसको दोबारा प्रैक्टिस, उसको उसको रिट्रीव करना पड़ेगा ना, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये जैसे कोई बिहेवियर का एग्जांपल लेते हैं, है ना? आपने जो है हाथ मिलाना सीखा लोगों से, ठीक है, या आपने लोगों को थैंक यू या ग्रीट करना सीखा, राइट। ये एक बिहेवियर है जो हम सीखते हैं, है ना, किसी से एक्वायर करते हैं, राइट। तो आपको किसी ने ये सिखाया और आपने ये सीखा, ठीक है। अब जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो बिहेवियर आपका पार्ट कैसे बनेगा? राइट, तो ये एग्जीक्यूट करना, राइट, और उसको यूटिलाइज करना, दैट इज द पर्पस ऑफ रिट्रीवल, है ना। कोई भी चीज जो आपके मेमोरी में स्टोर हो रही है उसको रिट्रीव भी तो करना है ना, राइट। स्टोर करके रखे थोड़ी रहना है उसको, उस पे धूल जम जाएगी, राइट। सो उसको रिट्रीव भी करना है ना। तो रिट्रीवल इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, आई गेस ये क्लियर हो गया है। 4 स्टेप्स है ना, 3 स्टेप्स है, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट। ये कुछ बेसिक आइडियाज है जो आपको पता होने चाहिए इस टॉपिक को लेके, राइट। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन मेनी वेज, राइट। इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन के जो न्यूरल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, उसको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केस स्टडीज के थ्रू, ठीक है, थ्रू केस स्टडीज विच रिवील्स व्हाट इज एंड इज नॉट लॉस्ट इन एमनीशिया। ठीक है, एमनीशिया में क्या क्या रहता है और क्या क्या भूल जाते हैं या क्या क्या खो जाता है, वो हम केस स्टडीज के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एचएम का केस स्टडी है, बहुत फेमस केस स्टडी, राइट, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि एमनीशिया किस किस टाइप किसके होते हैं, है ना। एमनीशिया मतलब भूलना, ठीक है, एक एक डिसऑर्डर होता है। जब आप इमेजिन करो, आपने शायद मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, कि कोई पर्सन जो है उसने वो भूल गया है सब कुछ अपने बारे में, ठीक है, या कुछ चंक ऑफ मेमोरी जो है उसकी गायब हो गई है। टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल स्टडी। उसके बाद by developing animal models, okay, of memory in simple इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है, या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, इन सब में जो मेमोरी का मॉडल है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। नॉट जस्ट दिस मॉडल, ये मॉडल तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, राइट। इसको इसका और डिटेल वे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो मॉडल है, ये वाला मॉडल तो हमने बहुत पहले भी पढ़ लिया है, राइट। ये मेमोरी स्टोरिंग मॉडल जो है, राइट, शॉर्ट सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
सी वाला जो है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विथ ब्रेन इमेजिंग इन्वेस्टिगेट्स नॉर्मल इनकोडिंग, रिट्रीवल एंड रिकॉल इन ह्यूमन हेल्दी ह्यूमंस। ओके, सो इमेजिंग टेक्निक्स जो होते हैं, इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस के हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, किस इमेजिंग में कैसे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन से टाइप ऑफ इमेजिंग करते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो काफी डिटेल्ड नॉलेज होने वाली है इसमें। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। ओके, सो ये पूरा जो है, ये पूरा जिस्ट है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप इसको आगे देखना चाहते हो तो गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वहां पे आपको डिटेल नॉलेज इसके बारे में देखने को मिलेगी। सो अभी के लिए इतना ही। गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड वॉच द रिमेनिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस वीडियो, दिस टॉपिक, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप जाइए, आप देखिए। और आपको अगर ये पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।